हेलो एवरीवन। तो अब मैं लेकर आई हूँ हमारा पार्ट 2 जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स चैप्टर पर। पार्ट 2 हमने पार्ट 1 आज दोपहर को अपलोड किया था, अब जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और पार्ट 2 अब मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। सो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, अब हम पार्ट 1 में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक वगैरह सब कुछ किया था। तो इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। Characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is rainy day. What kind of umbrella you would you see? Synthetic fiber possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly and durable. Less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following functions activity. So learn by yourself. Do synthetic fibers soak less? Do synthetic fibers soak less or more water than natural fibers? Do they make less or more time to dry? What does this activity tell about the characteristics of synthetic fibers? इसमें हमें क्या बताया गया है कि क्या सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पानी सोखते हैं? नहीं। Find out from your parents about the durability, cost, maintenance, fabric and compare to natural fibers. तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस तो बहुत होता है। कैसा डिफरेंस होता है कि जो से ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये जो से नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा उसको सॉक कर लेते हैं, पानी को ये बहुत ज़्यादा सॉक करते हैं और बहुत लेट ये ड्राई होते हैं। पर ये जोन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो हमने कहा था कि पार्ट 2 हमारा होगा प्लास्टिक्स पे, तो प्लास्टिक्स को ही अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक्स, you must be familiar with many plastics articles used every day. Make a list. लिस्ट के बारे में अब यहाँ पर अच्छी बात आई है। ये देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या? हमें यहाँ पर 2 फिगर्स दी गई हैं। फर्स्ट फिगर है, हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है। फर्स्ट फिगर में आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं और वो बिल्कुल पास पास हैं। और सेकंड फिगर में आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं जो से बहुत सारी लिंक्ड हैं। तो अब ये देखो फर्स्ट फिगर में क्या है, ये सिर्फ ये कुछ क्रॉस लिंक है, इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट, और इसको कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट और इसको कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। All plastic do not have the same type of arrangement
ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिक की बिल्कुल सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स नहीं होती, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ क्रॉस्ड लिंक होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। प्लास्टिक्स कहीं भी कौन से भी शेप में कौन से भी साइज में आपको मिल जाते हैं, कोई भी शेप में आप कोई कैसे भी कर सकते हैं इन प्लास्टिक को रिमोल्ड या मोल्ड। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या आपको पता है कि ये कैसे पॉसिबल होता है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजी मोल्डेबल। जो सी प्लास्टिक है हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं, वो किसी भी शेप में हम उसको देख सकते हैं, कि कोई भी शेप हम उसका उसको कोई भी शेप में हम उसको कर सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल्ड हो सकती हैं, रीयूज हो सकती हैं, कलर्ड हो सकती हैं, मेल्टेड, हम वो उनकी शीट बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। प्लास्टिक के इतने सारे एडवांटेज हैं, पर जिसके एडवांटेज होते हैं उनके डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। तो प्लास्टिक का क्या डिसएडवांटेज है? प्लास्टिक का ये डिसएडवांटेज है कि प्लास्टिक है जो प्लास्टिक है वो बहुत हार्मफुल भी होता है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे आएगा हमारे पास पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आपको पता ही होगा, पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन को सबको पता ही होगा। पॉलीथीन क्या होता है? पॉली प्लस इथीन। ये पॉलीथीन क्या होता है? लिफाफा बोलते हैं ना प्लास्टिक का, पॉली प्लस इथीन, ये प्लास्टिक ही है। दिस इज अ प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स। हम इसे पॉलीथीन बैग्स के लिए यूज करते हैं, ये तो सबको पता होगा। क्या आप प्लास्टिक को खुद से बेंड कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं? तो आप ट्राई कीजिए, पहले करके दिखा दीजिए। कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स आराम से बेंड हो जाते हैं, कुछ तो ब्रेक ही हो जाता है जब हम उनको बेंड कर देते हैं। कुछ तो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ बेंड हो जाते हैं। Add hot water to plastic bottle, it's get deformed. Such plastics which can deformed easily on heating are and bend easily are called thermoplastics. आप एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालिए और वो मतलब डिफॉर्म हो जाएगी, वो पिघल सी जाएगी थोड़ी सी। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो हीटिंग पर पिघल जाते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कौन से प्लास्टिक कहते हैं? उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? थर्मो। और ये तो उनसे थर्मोप्लास्टिक होता है, ये अच्छे से बेंट भी हो जाते हैं। बेंट मतलब अगर हम इनको थोड़ा मारे तो ये आराम से ठीक मतलब बेंट हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी और पॉलीथीन की एग्जांपल्स है, थर्मोप्लास्टिक्स की एग्जांपल्स है पीवीसी एंड पॉलीथीन। सो दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। प्लास्टिक को टॉयज के लिए भी यूज किया जाता है, कॉम्स के लिए और कुछ कंटेनर्स के लिए भी। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, ये कुछ ऐसी प्लास्टिक भी होती हैं अगर हम इसको एक बार मोल्ड कर दे तो वो दोबारा से ठीक नहीं होगी। वो कुछ ऐसी प्लास्टिक्स भी होती है अगर उनको एक बार मोल्ड कर दे तो वो दोबारा से ठीक नहीं होंगी। ठीक है, उन टाइप के प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की टू एग्जांपल्स है, बैकलाइट एंड मेलामाइन। बैकलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। बैकलाइट को यूटेंसिल्स के लिए यूज किया जाता है, स्विचेस बनाने के लिए, हैंडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल। मेलामाइन है वो वर्सटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर, ये फायर रेजिस्ट कर सकता है और ये हीट को भी टॉलरेट कर सकता है। देन अदर प्लास्टिक, इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये फ्लोर टाइल्स में यूज होता है, किचन वेयर में, और ये फैब्रिक्स में टू वायर फायर को दूर भगाने के लिए फैब्रिक्स में भी ये यूज किया जाता है। इन फिगर 3.8 शोज द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम यूजेस ऑफ
एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको ये कुछ दिख रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। Plastics as material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem the most convenient. अगर हमें pickles, milk वगैरह स्टोर करना है तो हम प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह में हम स्टोर कर देते हैं। तो प्लास्टिक इतना मतलब कन्वीनियंट है, इतना यूज़फुल है, बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस। वो चीप होता है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो बहुत आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर हम अदर मेटल्स की बात करें, प्लास्टिक्स यूज कार में भी यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी, स्पेस क्राफ्ट में भी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है हमारा प्लास्टिक, पर जिसकी एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। द लिस्ट ऑफ एंडलेस, वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, यू नो दैट metals like iron get rusted when exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are corroded easily. They That is why they are used to store various kind of material in इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो प्लास्टिक्स हैं जो उनसे ये आपको मेटल्स हैं, वो ये जैसे आयरन है, वो क्या हो जाता है, वो उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, उस पर जंग लग जाती है। तो ये प्लास्टिक है, इस पर कभी जंग नहीं लगती, तो हम इस प्लास्टिक को केमिकल स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगली इसकी वो आ गई। प्लास्टिक क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंडफादर अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन पास्ट। What is the material of buckets or mugs you are using today? What are advantages of using plastic containers? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, आप उनसे पूछिए कि उस टाइम में बकेट्स कैसी होती थी, किस टाइप की होती थी। पर आज के टाइम पे बकेट्स कैसी हैं? आज के टाइम पे बकेट्स किस चीज़ से बनी होती है? प्लास्टिक से। कंटेनर्स भी प्लास्टिक क्या होती है, लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, हम इसे किसी भी शेप, साइज, कलर, किसी किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। ये चीपर होती है मेटल से। इसको हम इंडस्ट्री वगैरह में भी बहुत यूज़ करते हैं, हाउस आर्टिकल्स के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। तो हर जगह हमारे पास प्लास्टिक है। प्लास्टिक एज पुअर कंडक्टर, एक और नई प्रॉपर्टी गई प्लास्टिक की कि वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। You have learned above that the plastic is poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of from plastic. As mentioned above, handles of frying pans are also made from plastic. प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ का। प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टिक इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर उसकी कोटिंग भी की जाती है। हम उसे फ्राइंग पैन्स के ऊपर भी यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव इन यूज़ इन अवर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हम इसको इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स, पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स की पैकेजिंग में थ्रेड्स यूज टू स्टिचिंग वाउंड्स को स्टिच करने में प्लास्टिक्स के थ्रेड्स, सी रिंग्स, डॉक्टर्स ग्लव्स आर अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब ने प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आर यूज इन माइक्रोवेव ओवंस फॉर कुकिंग फूड। कुछ स्पेशल प्लास्टिक भी होता है, अगर हमें उसको हीट देते हैं वो माइक्रोवेव वो ओवंस में हम उसको यूज़ करते हैं। इन माइक्रोवेव ओवंस द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। जब माइक्रोवेव में फूड को रखते हैं तो वो फूड को तो वो गर्म कर देता है या फिर हीट कर देता है, पर प्लास्टिक के वेसल को कुछ नहीं होता है। तो टेफ्लॉन, एक सेकेंड, टेफ्लॉन इज a special plastic on which oil, water do not stick. टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल भी नहीं स्टिक होता, वाटर भी नहीं स्टिक होता, और ये नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर्स में यूज होता है। नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर्स। तो
फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब बात कर लेते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक्स की। तो मैंने अब आपको अभी बताया कि प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमारा चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है अब, बस 1 मिनट में हम इसको कवर कर लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं। फायरमैन अपने क्लोथ्स के ऊपर मेलामाइन की प्लास्टिक की कोटिंग लगाता है, ठीक है। तो plastics and the environment, when we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packets in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds in its way to the garbage. Disposal of plastic is major problem. Why? तो इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि हमने प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ तो पढ़ लिए, पर जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। तो इसमें प्लास्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो कुछ हम प्लास्टिक्स के पॉलीथीन बैग्स में कुछ लेकर आते हैं। प्लास्टिक से कुछ रैपर्ड होती हैं हमारी थिंग्स। तो ये और ये कौन सा सारा वेस्ट है ये हमारे घर में भरता जाता है। A material gets decomposed through natural processes such as the action of bacteria. जब जैसे कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, हमने उसको ज़मीन में गाड़ दिया। जैसे हमने अनियन के छिलके, हमने जैसे कि गाजर है उसको ज़मीन में गाड़ दिया, 5-6 दिन के बाद देखना वो गाजर गायब हो जाएगी, क्योंकि जो उनसे बैक्टीरिया है वो उसे खा लेंगे। तो गाजर क्या है, हमारा बायोडिग्रेडेबल है। पर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को डाल दो, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो डिग्रेड होती भी है तो आपको पता है उसमें कितना टाइम लगता है, 500 से भी ज़्यादा साल, 500 से भी ज़्यादा। समझ सकते हैं 500 से भी ज़्यादा कितना होता है, 500 से भी ज़्यादा। तो ये देखो, पील्ड वेजिटेबल, फ्रूट एंड लेफ्ट ओवर फूड सब कितने में होता है, एक से 2 वीक्स तक ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर 10 से 30 दिन तक बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 मंथ तक बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 years बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक को बड़ा करके दिखते हैं। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेवरल ईयर्स का मतलब पता है, 500 से भी ऊपर साल, 500 से भी ऊपर। समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes an environmental pollution. Besides, the burning of process of synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. तो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको जला भी नहीं सकते, उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो फिर हम इस प्लास्टिक का करे क्या, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है प्लास्टिक। अगर हम इसको बर्न करते हैं इसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। Have you ever seen a garbage dump? When animals, especially cows, are eating garbage, in the process of eating the food waste by the swallow material like polythene bags, wrappers of food. Can you imagine that the consequence? The plastic material chokes the respiratory system of these animals to form lipping of their stomachs and can be cause their death. हम गार्बेज में हम प्लास्टिक के बैग्स में भरकर तो सा कचरा बाहर फेंक देते हैं, वो काव वगैरह आकर खा लेती हैं। और वो प्लास्टिक उनको पता नहीं होता, उनको क्या पता है कि प्लास्टिक क्या है, वो खा लेती हैं बस। तो
वो जब खाती हैं तो जब वो प्लास्टिक को खा लेती हैं तो उनके स्टमक में वो प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है और कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाते हैं, उस प्लास्टिक के कारण। तो आप समझ सकते हैं फिर ये जो सा ये डिजीजेज हैं ये उनको उनकी डेथ के लिए भी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमें प्लास्टिक को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये जो से ये एनिमल्स को तो कुछ पता ही नहीं है। पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits, and other eatables on the road or in the parks or picnic places. Should we not twice before doing so? As responsible citizen, what measures do you suggest to public to places clean? हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक को ड्रेन्स में फेंक देते हैं और ड्रेन्स बंद हो जाती हैं। हम ऐसे ही प्लास्टिक के रैपर्स को, बिस्किट्स के रैपर्स को, चिप्स के रैपर्स को ऐसे ही फेंक देते हैं पिकनिक वगैरह की जगह पर। जब आप जहाँ पर पार्क वगैरह में हमें ऐसा नहीं फेंक करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक द यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट फॉर शॉपिंग। आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, कम से कम, जितना कम आप कर सकें। जो उनसे बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं, जैसे जूट के बैग, कॉटन के बैग, उसको यूज़ करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक अलग जगह पर कलेक्ट करके उसे अलग जगह पर डिस्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस ये सब कुछ आप घर पे करके देखिए एक बार। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? क्या आप कोई अदर वेज भी बता सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक के मटेरियल्स को कम से कम यूज करें? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। ये अच्छा तरीका है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर दें, पर थर्मोप्लास्टिक तो रिसाइकल हो जाती हैं, पर थर्मोसेटिक प्लास्टिक नो वे, वो रिसाइकल नहीं होती। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर, ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। द लिमिट्स ऑफ यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये क्या है कि जो उनसे कई प्लास्टिक्स है, जैसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक, वो डिकम्पोज नहीं, और वो रिसाइकल भी नहीं हो पाती हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको 4 आर आपको फॉलो करनी है। कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज भी है, एक रिफ्यूज भी होता है, रिकवर, रिसाइकल। ये 4 R's हैं जिसे हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। ये आपको सभी को ये 4 R's करने, 4 R's आपको फॉलो करना है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज और रोड पे बिल्कुल भी मत फेंकिए। एक कॉटन का बैग ले लीजिए या फिर जूट का बैग जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। कॉटन का बैग है, जूट का बैग लेना है जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स नहीं। आप कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक मटेरियल्स का। अगर आप प्लास्टिक की प्लेट में खा रहे हैं तो उसको बंद कर दें, आप स्टील की ले लें, पर प्लास्टिक को सबसे कम आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे एक्सरसाइज इस पर। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय, थैंक यू।